रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 2.4 की जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 था वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है। तो बेटा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी कि आपके पास जितनी भी इक्वेशंस दी हुई है उनमें से आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है। ठीक है, तो बेटा इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क होता है। एक्सप्रेशन में ये इक्वल का साइन नहीं होता, याद रखना। ठीक है, जब हम लिखते हैं 3-4 टर्म्स को लिखते हैं तो उसके अंदर जिसके अंदर इक्वल नहीं होता, प्लस माइनस साइन वगैरह होते हैं, तो उसको सिर्फ एक्सप्रेशन बोलते हैं। जब इक्वल का साइन लगाते हैं तो फिर हम उसको इक्वेशन का नाम देते हैं। ये इसकी मजीद वजाहत भी है, लेकिन हम इसको यहाँ तक स्टॉप करते हैं कि जिसके अंदर इक्वल हो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, लिखा हुआ है पहले पार्ट में log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। आपने log के रूल्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो रूल सबसे पहला बेटा हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन को सेम एज इट लिख देते हैं, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो बेटा हमने log का एक असूल पढ़ा था कि अगर log की दो वैल्यूज हैं, अगर log की दो वैल्यूज है, अगर हम इसको एक log में करना है तो अगर सेंटर में प्लस है तो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है, तो ये इधर log का जो रूल है वो अप्लाई कर देते हैं, log 2 मल्टीप्लाइड बाय x, 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व कर देते, हम लिख सकते हैं log 2x को जब x से 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 2x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो बेटा एक चीज आपको भी क्लियर पता होगा कि अगर हमारे पास log लिखा हुआ है, कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो अगर हमारे पास बेस में कुछ भी ना हो तो बेस के अंदर क्या होता है, 10 होता है। तो हम इधर लिख लेते हैं वी कैन राइट, क्या लिख लेंगे, वी कैन राइट। इधर ये लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है। तो वी कैन राइट लिखने के बाद आपने करना है log, इसकी बेस में लिखना है 10 और साथ ये वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास रिजल्ट होता है इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं। ठीक है, और इधर लिखते हैं ये जो आपके पास बेस में होता है ये इसके नीचे चली जाती है, 10 की पावर क्या हो गया, 1 हो गया, 10 की पावर 1 आ गया। तो नेक्स्ट सॉल्व करें इसको बेटा, 2x इज इक्वल टू 10 की पावर 1 हो तो वो 10 नहीं होता है। अब हमने क्या फाइंड करना है, x, तो x इधर ही रह गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी बेटा ये आपके पास आएगी, जब 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो ये जो आपके पास पार्ट नंबर 1 है ये उसका आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपने जो ला के नीचे 10 बनाना है, उसके बाद आपने रिजल्ट को एक साइड पे लिखना है और 10 को इसके नीचे लेके आ जाना है। ठीक है, तो उधर से हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आ जाए तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ऑलरेडी बेस दी हुई है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बेस नहीं थी, वो हमने खुद भी लगाई थी 10। ठीक है, तो लगा सकते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए तो हमारे पास बेस में 2 ऑलरेडी हमें दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन वैसे का वैसे लिखना है, क्वेश्चन वैसे का वैसे ही लिख लेना है, log 2 8 इज इक्वल टू 5। बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, इस log को इकट्ठा करना है, एक log में कर देना है, log 2 बेस में वैसे के वैसे ही। अब ये जो x और 8 है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 8x, क्या लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट होता है हम उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं और दूसरे नंबर पे ये जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा बेस के। ठीक है, बेस बन जाएगा आपके पास क्या बन गया, 2 की पावर 5 एट 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 है, तो बेटा हम 2 को 5 टाइम लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, 5 टाइम लिख लिया, 8x इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करें 5 टाइम, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 16 2 टाइम बेटा आपके पास होता है 32, क्या होता है 32। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, x की इधर ही लिख दे, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 8 1 टाइम 8, 8 4 टाइम 32 आ जाता है। तो x का जो आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये बेटा इसका आंसर बन जाएगा।
तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 एंड 4 मैंने लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपने जो क्वेश्चन है वो सेम एज इट वैसे का वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। 81 की पावर x और इधर है हमारे पास 243 की पावर x प्लस टू, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, आपने इनके फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? फैक्टर। वो फैक्टर आप रफ अमल में भी बना सकते हैं। अब मैं जरा इधर रफ अमल में इस क्वेश्चन के फैक्टर्स बनाता हूँ। आपके पास सबसे पहले है 81, 81 के आपने फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास 2 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 2 के टेबल में कौन सा नंबर आता है जिसके लास्ट पे इवन नंबर हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर जो आपके पास 2 के टेबल में आता है। अब ये हमें कोई भी बड़ा नंबर है तो हमने चेक करना है कि ये 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो वो जितने भी उसके नंबर होते हैं उन सबको जमा करें। जमा करने के बाद आप चेक करें कि वो नंबर 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो फिर पूरा नंबर 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। जैसे 8 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है? 9 आता है। तो 9 3 के टेबल में आता है, आ जाता है। तो फिर इसका मतलब है 81 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलें सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं। हमारे पास क्या आ गया बेटा? 3 2 टाइम्स 6, यहाँ से 2 बच गया, इसके साथ मिला था 21। तो 3 को 7 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाता है। फिर 27 को 3 से डिवाइड करें तो आपके पास आ गया 9। फिर 9 को 3 से डिवाइड करें तो आपके पास कितना आता है? 3 आता है। और 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 1। इसका मतलब है 81 के जो फैक्टर हमारे पास आए हैं वो क्या आए हैं? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 आए हैं। 1 2 3 4। तो बाहर साथ हमारे पास बेटा क्या आ रहा है? x आ रहा है, तो आपने x इधर लिख देना है। नेक्स्ट आ जाए। तो नेक्स्ट बेटा आपने किसके फैक्टर बनाने हैं? 243 के। किसके बनाने हैं? 243 के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। अब ये चेक करें 243 के टेबल में आता है या नहीं आता। बिल्कुल आ जाता है। कैसे पता चलता है? आप इन सबको जमा करें। 2 और 4 को जमा किया तो हमारे पास कितना आता है? 6, 6 में 3 जमा किया तो 9। तो 9 3 के टेबल में आ जाता है। तो 243 भी 3 के टेबल से, तो 243 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बेटा 3 से डिवाइड करें तो आपके पास 2 लिखा हुआ है, 2 3 के टेबल में नहीं आता। तो अगला अटैच करें 24, 24 3 के टेबल में आ जाता है। कितने टाइम आता है बेटा? ये 8 टाइम आता है, ठीक है। 3 8 टाइम 24 पूरा आ जाता है। आगे आपके पास 3 लिखा हुआ है, 3 1 टाइम 3। अब फिर दोबारा 81 आ गया, तो यहाँ से सेम एज इट फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। 27 यानी कि 81 को 3 से डिवाइड किया तो 27 आ गया। 27 को 3 से किया तो हमारे पास कितना आ गया? 9। 9 को फिर 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया। और 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब आप गौर करें तो 243 के जो हमने फैक्टर्स बनाए वो क्या बनाए हैं बेटा? 3 कितनी दफा आया? 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम आया। तो हम इधर लिख लेंगे 3 की पावर 5 और ऊपर साथ क्या आ रहा है हमारे पास? x प्लस 2, x प्लस 2। अब जो पावर है ये इनको आप बेटा मल्टीप्लाई करवा दें। क्या बन गया यहाँ से? 3 की पावर 4x, 3 की पावर 4x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 की पावर, अब 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5x प्लस 5 2 टाइम 10 आ गया। 5 2 टाइम 10 आ गया। अब बेटा गौर करें तो हमारे पास बेसिस क्या है? सेम आई है। अब बेसिस सेम हो तो पावरें भी सेम होती हैं। तो 4x किसके बराबर आ गया? 5x प्लस 10 के बराबर आ गया, ठीक है। आप x वालियों को एक साइड पे कर दें तो हमारे पास क्या बच गया? यहाँ से 4x, ये प्लस का 5x है, इधर आगे माइनस का 5x हो गया। हमारे पास क्या रह गया? इधर 10 रह गया, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करें। प्लस माइनस 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 करना है। 4 में से 5 में से 4 निकाला तो हमारे पास क्या आ गया? एक x रह गया। वो प्लस का लगेगा माइनस का, जिसका साइन जो वैल्यू बढ़ी है उसका साइन लगता है। तो 5 भरा है, आपके पास आ गया माइनस का x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर एक साइड पे माइनस का साइन है तो हम उस साइन को दूसरी तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये माइनस का x है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा हम ये जो फैक्टर्स आपने रफ अमल में बनाए थे इसको हम अरेंज कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है बेटा। सबसे पहले हमने क्या करना है? फैक्टर जो आपके पास क्वेश्चन है इसको सेम एज इट एक दफा लिख लेना है, ठीक है। x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब गौर करें तो बेटा हम लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास 27 है इसकी पावर कितनी है? अभी 1 है, ठीक है। क्या 1 है? पावर क्या इसकी 1 है। इधर भी 27 की पावर क्या है? 1 है, ठीक है। अब ये ओवर में है तो जब हम इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 27 की पावर माइनस का 1। नीचे प्लस का 1 है, ऊपर जाके इसकी पावर क्या बन जाएगी? माइनस का 1। अंदर साथ हमारे पास क्या आ रहा है? x माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाए तो बेटा आपके पास क्या है? 27 की पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है। कुछ भी पावर ना हो तो क्या होती है? 1 होती है, ठीक है।
नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया 27 की पावर, इसको अंदर सॉल्व करें, -1 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस का x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 6 1 टाइम 6, इधर क्या आ रहा है हमारे पास बेटा 27 की पावर 1 आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है बेसिस सेम आ गई, 27 बेस सेम हो तो पावरें भी सेम होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं, तो आपके पास क्या लिख सकते हैं, -x प्लस 6 इज इक्वल टू, इधर से 27 की पावर कितनी है बेटा 1 है, तो अब हमने क्या करना है, x वाली को एक साइड पे रहने देना है और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड पे कर देना है। इधर आपके पास क्या पड़ा ऑलरेडी, उसको पहले लिखना है 1, ये प्लस का 6 है, उधर जाके माइनस का 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस का x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 निकाला तो आपके पास आ गया 5, और साइन बेटा किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, ये माइनस का 5 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 5। तो ये बेटा आपके पास जो पार्ट नंबर 4 है उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे, इसको जरा गौर से देख लें, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन में। तो आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका 5 वाला पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको सेम एज इट वैसे का वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 लिख लिया, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले अगर गौर करें तो आपके पास इधर बेस में कुछ भी नहीं है, बेस में कुछ भी नहीं है। तो पहले जो पार्ट किया था, पहला पार्ट किया था, उसमें भी बेस में कुछ नहीं था, हमने क्या लगाया था, 10 लगाया था। अगर किसी की बेस में कुछ भी नहीं है, उसकी बेस में क्या होता है, 10 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इधर आप लिख ले शॉर्ट फॉर्म में, वी कैन राइट, क्या लिखेंगे बेटा, वी कैन राइट, ये लिख लें ताकि जरा चेकर को जरा अच्छा एक्सप्रेशन पड़ जाए आपका, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लॉग, बेस में क्या लगाना बेटा, आपने 10 लगाना है और आगे ये वैल्यू लिख देनी है, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट होता है वो एक साइड पे लिखते हैं हम, क्योंकि लॉग को जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 5x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये जो बेस में बेस होती है उधर जाके क्या बन जाएगी, इसकी बेस में लिखी जाती है, 10 की पावर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करें इसको सॉल्व, तो 5x माइनस 10 इज इक्वल टू, तो बेटा 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर इसके बराबर होता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। तो ये कितना होता है हमारे पास, 100 होता है, ठीक है। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं 100, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, ये इधर जो माइनस का 10 है ये इधर माइनस हो रहा है कांस्टेंट, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर क्या रह गया 5x इज इक्वल टू 100, इधर माइनस हो रहा था जाके प्लस का 10 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, हमारे पास 110 आ गया, इन दोनों को जमा किया। तो अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, तो x इधर ही रह गया, बाकी ये हमारे पास जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, उधर जाके डिवाइड हो गया। बट बेटा हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 110 को आपने डिवाइड करना है 5 से, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये आपके पास पार्ट नंबर जो आपने 5 है उसका आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6 है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको माइनस का साइन शो करवाया हुआ है, ठीक है, लॉग के अंदर। आपको पता है कि लॉग का रूल होता है कि अगर सेंटर में माइनस लिखा हो तो अगर हम उसको एक लॉग में करते हैं तो ये जो दो नंबर दिए हैं इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ओवर की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है, इस क्वेश्चन को वैसे का वैसे ही लिख लेना है, 2x प्लस 1 माइनस लॉग 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 लिख लिया, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, इसको एक लॉग में करना, तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 लिख लिया। अब ये जो दो नंबर है आपस में, ठीक है, ये क्या इनके सेंटर में क्या है, माइनस है, तो हम इसको ओवर में लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको ओवर में लिख लेंगे, x माइनस 4, ठीक है बेटा, ये वैल्यू बन गई। इधर हमारे पास क्या है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब गौर करें तो हमारे पास इधर बेस में क्या बना हुआ है, 2 है, तो ये इधर से होके किधर आ जाएगा, इधर इसके बेस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 2 बन जाएगा। इधर जो रिजल्ट होता है हम उसको वैसे का वैसे लिखते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का क्या आ गया बेटा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ये नंबर इसकी बेस में चला जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब गौर करें तो 4 के नीचे क्या है, कुछ भी ना होता, क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यही टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आ जाए तो 4 को आपने इन दोनों नंबरों के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 को जब x से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 4x,
ठीक है। अब इधर माइनस माइनस लिखा हुआ है तो आपने साथ माइनस लिख देना, 4 4 टाइम 16, 4 4 टाइम 16। अब गौर करना है तो हमने क्या करना बेटा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी, तो आपने x वाली वैल्यू इसको साइड पे कर दें, कांस्टेंट को एक साइड पे कर दें। हमारे पास क्या आ गया x, ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4x हो गया। नेक्स्ट आ जाए तो इधर क्या बराबर है माइनस का 16, ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 हो गया। यहाँ से इसको मुझे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास x माइनस 4x लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकाला तो हमारे पास कितना आ गया माइनस का 3x आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास इधर सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस, प्लस करें इन दोनों को बेटा 17 आ गया। साइन किसका लगता है बड़ी वैल्यू का, माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमने हमारे पास क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 17। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की, हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 17/3, 17/3। तो बेटा ये भी आंसर ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो आपके पास क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरह बनाते हैं, 17 को आप ब्रैकेट के अंदर रखें, ठीक है, जजर के अंदर रखें और 3 को बाहर। अब देखेंगे 3 के जो 17 है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, 17 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसके पीछे कौन सा नंबर है करीब करीब जो 3 के टेबल में आ जाता है 15, ठीक है। तो 5 टाइम बेटा हमारे पास क्या बन गया 15, और ओवर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। जब 17 में से 15 निकालें तो फार्मूला में उसी फ्रैक्शन में लिखने का क्या होता है कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ठीक है। सबसे पहले गौर करें तो बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है कोशेंट, कोशेंट में क्या आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और आपके पास क्या है बेटा आगे आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा है 2, और डिवाइजर को जो डिवाइड कर रहा है वो क्या हमारे पास है 3। तो ये बेटा आपके जो पास जो पार्ट नंबर 6 है ये उसका आंसर है, ठीक है। ये पार्ट नंबर 6 का आंसर आ गया। गौर से ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको आपने जरा गौर से करना है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा साइन इस्तेमाल हुआ है माइनस का, तो हम इसको रेज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपने इसका सोल्यूशन में ये चीज है लिख देनी है। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो बेटा जो बुक के लास्ट पे आपको एक टेबल दिया हुआ है लॉगरिथम का और एंटी लॉगरिथम का, उसको इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बेटा इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं बेसिकली, ठीक है। मुझे मस्ट नहीं है आपने देखना कि लॉगरिथम के टेबल से ही आपने करना है, क्योंकि आप जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो मोस्टली बच्चे वो जो लॉगरिथम का टेबल होता है वो साथ नहीं लेके जाते, उनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके कैलकुलेटर से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। तो बेटा इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो जो उसने बताया हुआ है बेसिकली वो उसी के साथ करने का तरीका असल है, ठीक है। ये जो आपके पास क्वेश्चन है इनको मैं दो तरीकों से करवाता हूँ, जो आपको आसान लगता है उन दोनों में से किसी एक तरीके से कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन है ठीक हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले जो मेथड नंबर 1 है वो मैं आपको करवाऊंगा कैलकुलेटर से, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन आए वो कैलकुलेटर से ही आ जाए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो मेथड नंबर 1 है उसमें आपको कैलकुलेटर के साथ आंसर निकालना सिखाता हूँ। जो मेथड नंबर 2 होगा वो मैं करवाऊंगा आपको बाय द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको दोनों तरीकों से करवा देता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको कैलकुलेटर से ही करवाऊंगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो आपके पास पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है इसके सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको लेट करना है। क्या करना है, लेट करना है कि ये जो आपके पास वैल्यू दी हुई है ये x के बराबर है, किसके बराबर है, ये सारी वैल्यू x के बराबर है 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, ठीक है बेटा। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों तरफ आपने लॉग लेना है। क्या लेना है, लॉग। इधर लिखेंगे टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। अब इस तरफ लॉग लेंगे तो आपके पास बन जाएगा लॉग x, ठीक है, और इधर लॉग लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इस सारी वैल्यू को आपने लॉग के साथ ब्रैकेट में लिख देना है 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड पर लॉग x है उसको वैसे के वैसे लिखना होता है log x, और जो राइट साइड पे है इसको एक log में लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसका log ओपन करना है, हर टर्म के साथ log लिखना है। तो वो कैसे लिखते हैं बेटा, हमारे पास बन गया यहाँ से log, और सबसे पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे ऊपर वाली log 3.68, सेंटर में बेटा क्या है
मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की जगह पे आपको पता है क्या लग जाता है, प्लस लग जाता है, प्लस log 4.21। आगे बेटा ये आपके पास ओवर में है तो ओवर की जगह क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, तो आ गया माइनस log 5.234। ये आपके पास बेटा आपके पास क्या बन गया, वैल्यू बन गई। अब आपने यहां से क्या करना है, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, किससे, कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से किस तरह फाइंड करेंगे, ये जो आपके पास log लिखा हुआ है कैलकुलेटर के अंदर, log लिखेंगे और आगे इसकी ये वैल्यू लिख देंगे log 3.68। तो आपके पास क्या आ जाएगा, log 3.68। इसकी वैल्यू निकाल दें तो आपने क्या करना है, 4 हिस्सों तक लिखना है, 0.5658 और आगे क्या है, 4 है। अगर पांचवा नंबर आपके पास 5 या 5 से कोई बड़ा आ जाए तो पिछले में एक ऐड कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा अगला नंबर आपके पास 5 वाला नंबर 4 है तो पिछले में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो आपने अशारी के बाद 4 हिस्सों तक इसका आंसर लिखना है, ठीक है। आपके पास आ रहा है 0.5658, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो इधर आगे आपके पास प्लस लिख लेंगे और आगे आपके पास क्या है, log 4.21 log लिखेंगे और आपके पास क्या बनेगा, 4.21। इसकी बेटा वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0.6242 आ रही है। 2 के आगे पांचवा जो नंबर है बेटा वो आपके पास 8 है तो पिछले वाले में एक ऐड कर देना, राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 0.6243, ठीक है, 43। आगे क्या है, माइनस है तो माइनस आपने लिख लेना है। नेक्स्ट बेटा आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, log 5.234। तो बेटा हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, log 5.234। तो इसकी वैल्यू लिखने के बाद आपने इक्वल प्रेस कर देना। तो आपके पास क्या आ रहा है, 0.7188 और आगे जो फिफ्थ वाला नंबर वो 3 है तो पिछले में कुछ भी ऐड नहीं होना, ठीक है। तो हम इसकी की वैल्यू वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब हमारे पास आ गया 0.7188, 4 इंच तक बेटा इसका आंसर है, लिख देना है। अब कैलकुलेटर से इन सब को क्या करना है, ऐड प्लस माइनस करके सॉल्व कर देना है। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 0.5658 प्लस 0.6243, ठीक है। आगे है माइनस 0.7188। बेटा इन वैल्यूज को इकट्ठा आपने सॉल्व कर देना और इक्वल प्रेस कर देना। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.4713। तो आप इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है, 0.4713, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, log x आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास एक तरफ है log x और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, 0.4713। आपने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है। क्या लिखना है, टेकिंग, क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। क्या लेना बेटा, अब एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने एंटी लॉग लेना है। इधर क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, एंटी लॉग इनटू log ऑफ x। और राइट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, log एंटी लॉग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंटी लॉग और साथ हमारे पास जो ना वैल्यू वो लिखेंगे 0.4713, ये आ गई। अब बेटा आपको पता है जो एंटी लॉग है वो log से कैंसिल हो जाता है, तो एंटी लॉग को log से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास इधर क्या रह गया, सिर्फ x रह गया। क्या रह गया, इधर लिख लेते हैं, आपके पास सिर्फ क्या रह गया, x रह गया लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे बेटा हमारे पास क्या है, एंटी लॉग और साथ है 0.4713। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई थी 0.4713, इसका आपने लेना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग बेटा कैलकुलेटर से किस तरह लेते हैं, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और लॉग, ये आपके पास 10 लिखा गया, इसका मतलब है एंटी लॉग। एंटी लॉग लिखने के बाद ये वैल्यू साथ लिख देनी है, 0.4713। तो बेटा इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.960, ठीक है। तो ये जो आपके पास आंसर आ गया हमारे पास 2.960, तो ये आपके पास बुक में इसका आंसर है दिया हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2.960। तो ये बेटा मेथड था बाय कैलकुलेटर, ठीक है। हमने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यूज को फाइंड किया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपका जो भी क्वेश्चन इसको x के बराबर ऐड करना है, फिर दोनों तरफ क्या लेना है, log ले लेना है। log लेने के बाद बेटा आपने क्या करना है, इसकी
जो लॉ के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इसको ओपन करके लिख लेना है। सबकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यूज फाइंड करने के बाद आपके पास एक आंसर आ जाएगा। उसका बाद में क्या करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है और जो आपके पास आंसर होता है उसका एंटी लॉग ले लेंगे तो आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा और लेफ्ट साइड से एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होकर सिर्फ एक्स रह जाएगा। तो ये बेटा आपके पास मेथड था बाय कैलकुलेटर। अब करते हैं बाय लॉगरिथम टेबल से। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम करने लगे हैं। तो मेथड नंबर 2 है। पहला मेथड जो मैंने करवा दिया वो बाय कैलकुलेटर करवा दिया, ठीक है। अब जो मेथड है वो मेथड नंबर 2 है, वो मैं करवाने लगा हूँ किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो बुक के लास्ट पे बेटा आपको लॉगरिथम का टेबल दिया हुआ है, उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको आपने करना है किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगता है तो आपने वो कैलकुलेटर वाला मेथड इस्तेमाल कर लेना, उससे आंसर आपका ठीक आ जाएगा। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपने मेथड नंबर 2 है, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसको एक्स के बराबर रख लेना है, ठीक है। दोनों तरफ क्या लिखना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो फिर दोनों तरफ आपने बेटा क्या लिखना है, लॉग लिखना है और लॉग के रूल्स इस्तेमाल करके तो आपने इसकी जो वैल्यूज है क्वेश्चन की उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सेम स्टेप करना है, ठीक है बेटा, यहाँ तक सेम स्टेप करना है मेथड नंबर 1 में भी मेथड नंबर 2 में भी। तो अब यहाँ से आपने बेटा क्या करना है, लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्योंकि लॉग की जो वैल्यूज है उनको फाइंड करना है टेबल से, तो आपने एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो हमने किया था, लॉग की वैल्यूज फाइंड की थी हमने, बाय कैलकुलेटर भी वैल्यूज इस्तेमाल की फाइंड की थी। और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.3 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हमने लॉगरिथम के टेबल से भी उसकी वैल्यूज को फाइंड किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल करना है तो एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको पहले अच्छी तरह देख लें, ठीक है। तो चलें बेटा, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लिखा हुआ है log 3.68। तो बेटा आपने क्या करना होता है, लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने पूरा पेयर देखना होता है 36। क्या पेयर देखना है, 3 और 6 को इकट्ठा देखना है। 36 के आपने रो में देखना है और कॉलम कौन सा, 8वां। तो आपने बेटा सबसे पहले लॉगरिथम का आपने टेबल ओपन कर लेना है। तो टेबल ओपन करने के बाद बेटा आपने क्या करना है, 36 की रो में देखना है, 36। तो गौर करें तो हमारे पास 36 किधर है लिखा हुआ है, ये लॉगरिथम का टेबल है और आपने 36 की रो में देखना, ये हमारे पास 36 है, 36 है। और उसके बाद बेटा कौन सा कॉलम है, 8 वाला कॉलम है। कौन सा कॉलम है, 8 वाला कॉलम है। तो आप गौर से देखें तो हमारे पास आ रहा है 36 के सामने जो 8 वाला कॉलम होगा आपके ऊपर से देखें तो 8 वाले कॉलम में आ रहा है 5658। क्या आ रहा है, 5658 आ रहा है। बेटा आपको पता है लॉग की वैल्यू फाइंड करने का क्या तरीका है, मैं साथ में रफ अमल में आपको समझाता हूँ। आपके पास लिखा है 3.68। आप क्या करते हैं बेटा, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं और मंटीसा फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, मंटीसा। अब इन दोनों को आप प्लस कर देते हैं और जो लॉगरिथम का जो टेबल है वहां से हम मंटीसा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मंटीसा बेटा हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए आपके पास 36 की रो में देखा और 8 वाले कॉलम में देखा तो हमारे पास आ गया 5658। तो हम मंटीसा हमारे पास आ गया 0.5658 आ गया, ठीक है। तो प्लस करना होता है बेटा करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि आपके पास ये जो आपके पास पॉइंट लिखा हुआ है ये किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा जो असल पोजीशन है पॉइंट की वो हमारे पास पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी असल पोजीशन में मौजूद है पॉइंट हमारा। तो इधर हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास क्या है, 0 है। क्या है बेटा, हमारे पास 0 है। तो आप इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5658। तो ये बेटा हमने लॉग की वैल्यू फाइंड कर ली किसके साथ, लॉगरिथम टेबल के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू को आपने इधर लिख लेना है 0.5658 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लॉग की वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 4.21 की। तो इधर हम इसकी लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लॉगरिथम और किसकी वैल्यू 4.21 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए भी वही प्रोसेस है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। तो मंटीसा सबसे पहले बेटा फाइंड कर लेते हैं लॉगरिथम के टेबल से। तो लॉगरिथम क्योंकि लॉग का टेबल इस्तेमाल करें तो आपने पेयर देखना है पूरा 42 में देखना है बेटा, 42 किधर लिखा हुआ है, 42 की रो में देखना है और कौन से कॉलम में देखना है, 1 के कॉलम में देखना है, ठीक है। तो 42 हमारे पास बेटा ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। 42 और 42 के साथ हमने पहले कॉलम में देखना, तो पहला कॉलम हमारे पास 0 के बाद ये आता है 6243
43, तो हम इस तरह लिख लेंगे 0.6243। बेटा इसमें हमने क्या ऐड करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऐड करना है। तो अब ये पॉइंट देखें, पॉइंट हमारा ऑलरेडी किधर पड़ा हुआ है, असल पोजीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पड़ा हुआ है, तो इधर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है, 0 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6243 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमने इसकी वैल्यू लिख लेनी है 0.6243। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास माइनस का साइन है। अब आपने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। लॉग की वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 5.234 की, ठीक है। तो मैं इधर आपको फाइंड करके दिखा दूं, बाद में इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, हमने लॉग 5.234 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बेटा क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है और मंटीसा फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, सबसे पहले आपने मंटीसा फाइंड करने के लिए आपने पूरा नंबर देखना है, 52 के रो में देखना है, 3 के कॉलम में देखना है और 4 के डिफरेंस में देखना है, ठीक है। तो आपके पास बेटा 52 किधर लिखा हुआ है, गौर करें तो लॉगरिथम के टेबल में हमारे पास ये अगले पेज पे लिखा हुआ है 52। 52 के रो में देखना है और कौन किसके कॉलम में देखना है, 3 के कॉलम में देखना है। तो 3 के कॉलम में बेटा हमारे पास आ रहा है 7185। क्या आ रहा है, मंटीसा इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 0.7185। और साथ बेटा हमने क्या करना है, 4 के डिफरेंस में देखना है। तो 4 के डिफरेंस में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4 के डिफरेंस में देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो इसमें मंटीसा फाइंड करने के लिए जो डिफरेंस होता है उसको ऐड कर देते हैं। हमारे पास आ गया 0.7188। जब ऐड कर दिया, अब मैं कैरेक्टरिस्टिक दें, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, ये ऑलरेडी अपनी असल पोजीशन पे है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 0 है। मंटीसा हमने फाइंड कर लिया कितना है, 0.7188। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.7188। ये बेटा इसकी वैल्यू आ गई किसकी, log 5.234 की। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी वैल्यू जो फाइंड की है आपने वो इधर लिख देनी है। हमारे पास ये जो आई है 0.7188। क्या किया बेटा, हमने इन सब की वैल्यूज लॉगरिथम के टेबल से हमने इस्तेमाल करते हुए फाइंड कर ली है, लॉग का टेबल इस्तेमाल करते हुए। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें तो आपके पास कितना आएगा बेटा, जब इन दोनों को सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4713। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, साथ साथ log x आ रहा है, log x आ रहा है। अब आपने बेटा दोनों तरफ क्या लेना है, एंटी लॉग ले लेना। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग इधर आप ब्रैकेट डाल दें, ऑन बोथ साइड्स। बेटा इधर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, लॉग पड़ा हुआ है, तो हम लिख लेंगे एंटी लॉग, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे log x इज इक्वल टू एंटी लॉग और साथ हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इधर इसको ब्रैकेट में लिख दें 0.4713। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ से हमारे पास जो एंटी लॉग है ये लॉग से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ गया, इस साइड पे x आ गया। अब आपने बेटा क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए आपने किसकी रो में देखना है, 0.47 की रो में देखना है। किसकी रो में देखना बेटा, 0.47 की रो में देखना है। तो हमारे पास 0.47 किधर लिखा हुआ है। अब कौन सा टेबल इस्तेमाल करना है, एंटी लॉग का। तो एंटी लॉग बेटा हमारे पास 0.47 किधर लिखा हुआ है, तो गौर करें तो हमारे पास ये नीचे लिखा हुआ है 0.47 में देखना है और आगे 1 के कॉलम में देखना है। तो 1 के कॉलम में हमारे पास बेटा क्या आ रहा है, गौर करें तो हमारे पास 1 के कॉलम में आ रहा है 2958 क्या आ रहा है हमारे पास से 2958 आ रहा है। और साथ बेटा हमने क्या करना है, 2958 आ रहा है और प्लस क्या करना है बेटा, जो आपके पास 3 के डिफरेंस में होगा। तो 3 के डिफरेंस में गौर करें तो हमारे पास 0.47 बेटा 1 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आ गया 2958। अब आपने क्या करना है, आपने 3 के डिफरेंस में देखना है। तो इसकी बिल्कुल सीधी लाइन में देखें तो आपके पास आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। 2 जो है आपके पास बेटा मेन डिफरेंस में आया, तो इसको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास x आ गया 2960 आ गया, ठीक है। अब गौर करें तो हमारे पास क्या है बेटा, आपका पॉइंट की आपके पास 0 पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लगा देना है, इसके बाद लगा देना है, ठीक है। तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 2.960। तो ये बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है ये हमने दोनों मेथड्स के साथ इसको फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह आपने दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, बाय कैलकुलेटर ही फाइंड कर देंगे। तो बेटा ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2.960। तो आपके पास ये जो मैंने रफ अमल पे किया था आप इसको रेज कर दें, ठीक है। इसको आपने सोल्यूशन के अंदर नहीं लिखना, ठीक है। तो ये आपके पास जो पहला पार्ट था एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका पहला पार्ट हमने दोनों मेथड से कर लिया। आपको जो सा मेथड आसान लगता है उससे आप कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको बाय कैलकुलेटर ही करवाता हूँ। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सेकंड पार्ट हम करने लगे हैं बाय कैलकुलेटर। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, लेट करना है। क्या लिखना है, लेट। लेट के बाद क्या लिखना है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको x के बराबर रख लेना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.397, ठीक है बेटा। सबसे पहले x के बराबर रख लेना है। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ बेटा आपने लॉग ले लेना है। लेफ्ट साइड पे x पड़ा हुआ है, हम लिख लेंगे लॉग x लिख लेंगे, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है, लॉग लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने याद रखना कि जो भी क्वेश्चन है आपने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.397, ठीक है बेटा। तो अब आपने क्या करना है, जब इसको हमने एक अभी ये एक लाग में है, तो अब आपने क्या करना है, हर टर्म के साथ लाग अलग करना है, ठीक है। तो अलग करने के लिए बेटा आपके पास जो लाग के जो रूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आपने इसको ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास ये लाग की वैल्यूज लिखी हुई आपके पास थ्री टर्म्स लिखी हुई हैं, तो आपने हर एक के साथ लाग अलग करना है। तो क्या लिखेंगे, लॉग 4.67, इसके सेंटर में क्या मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लॉग 2.11, इधर भी मल्टीप्लाई है तो इधर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। लॉग 2.397, ठीक है बेटा। तो अब आपने इन सब की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है बाय कैलकुलेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू लिखी है, लॉग लिखेंगे। लॉग के बाद क्या लिखना है बेटा आपने, 4.67, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपने लिखनी है कितने इंचों तक, 4 इंचों तक, ठीक है। इधर लिखा हुआ 0.6693 और जो फिफ्थ वाला नंबर है 1 है, पिछले में कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास पीछे कुछ भी ऐड नहीं होगा। हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, क्या ये हमारे पास 0.6693, ठीक है। आगे क्या है, प्लस है तो प्लस लिख लेना। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, log 2.11 की, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले log लिखेंगे, फिर उसके बाद 2.11, ठीक है। फिर इक्वल प्रेस कर दें तो आपके पास क्या आंसर आया है, 0.32428। अब गौर करें तो जो फिफ्थ वाला नंबर है वो आपके पास 8 है। जो 8 होता है वो 5 या 5 से कोई बड़ा नंबर हो तो पिछले वाले में एक ऐड करके राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला नंबर 8 है, वो 5 से बड़ा होता है। तो ये जो लास्ट में चौथे नंबर पे 2 है, इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 0.3243, ठीक है बेटा। इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट क्या हमारे पास प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, log 2.397। तो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू लिखी, इक्वल प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाए। क्या वैल्यू आई है, 0.37966 लिखा हुआ है। तो जो पांचवा नंबर है बेटा ये 5 से भरा है तो पिछले वाले में एक ऐड हो जाएगा, तो ये जो 6 है फोर्थ वाले नंबर पे ये 7 बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.379, और जिधर आपके पास 6 के आगे फिर 6 था तो पिछले वाले में राउंड ऑफ होगी, ये 7 बन गया। अब आपने बेटा इसको क्या करना है, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, साथ log x आ रहा है, ठीक है। इन सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करें, हमारे पास आ गया 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। तो बेटा इन सब को आपने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आया, 1.3733। तो ये हमारे पास आंसर आया। हम लिख लेंगे log x इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 1.3733, ठीक है। तो ये हमने इसकी वैल्यूज को फाइंड कर लिया। वैल्यू को फाइंड करने के बाद आपने बेटा दोनों तरफ क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। लिखेंगे टेक या टेकिंग लिख लें, टेकिंग एंटी लॉग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ बेटा आपने क्या ले लेना है, एंटी लॉग ले लेना। तो इधर से हमारे पास क्या आ गया, एंटी लॉग इनटू, इधर से हमारे पास लेफ्ट साइड पे log x है तो इसको आपने ब्रैकेट में लिख लेना है, log x इज इक्वल टू, इधर भी आपने क्या लेना है बेटा, एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग, और इसको जो जो वैल्यू आपके पास आंसर बनी थी log को फाइंड करने के बाद वो आपने ब्रैकेट में लिख देना 1.3733। ठीक है बेटा। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग। तो ये जो एंटी लॉग होता है log से कैंसिल, तो क्या रह गया इधर x रह गया, x इज इक्वल टू, अब ये जो आपके पास वैल्यू बनी है इसका एंटी लॉग लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना बेटा, शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट के बाद लॉग लिख लेना है। ठीक है, ये आपके पास एंटी लॉग लिखा गया। अब आपने इसके आगे इसकी वैल्यू फाइंड कर दी, लिख देनी है 1.3733। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस कर देना। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या लिखा हुआ है, 223 यानी कि 23.6210। तो आपके पास बुक में सिर्फ 62 तक आंसर है, तो आप इधर तक रहने दे सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा 23.62। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, जो पार्ट नंबर 2 है उसको हमने सॉल्व कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह भी आप कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये ना करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसका थर्ड पार्ट है, ये मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है। तो आप इसको जरा सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप तवज्जो से देख लें। जो आपके पास क्वेश्चन है उसको सबसे पहले लेट करना कि ये x के बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है, दोनों तरफ आपने log ले लेना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। इधर लेफ्ट साइड पे हमारे पास x है तो ये बन जाएगा log x, राइट साइड पे log लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन है आपने सारा ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपने क्या करना है, log x इज इक्वल टू, अब इसको जो log की जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इस सारे को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, log 20.46 का क्या ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लिखना है, इधर सेंटर में मल्टीप्लाई है तो इधर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, ये बन जाएगा प्लस log 2.4122। ठीक है, आगे ये ओवर में लिखा हुआ है, इसके साथ माइनस लगेगा तो माइनस log 754.3 लिख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी बेटा आपने एक स्टेप और करना है। क्या करना है कि आपको पता है कि log का जो रूल है, अगर किसी की पावर log x के ऊपर कोई पावर है तो पावर की किधर आ जाती है, बैक साइड पे आ जाती है, तो हम लिख सकते हैं 2 log x, तो पावर को पीछे लिख सकते हैं। तो यही रूल आपने इस्तेमाल करते हुए जो पावर में 2 लिखा हुआ है इसको आपने बैक साइड पे लिख दिया 2 log 20.46 और बाकी वैल्यू वैसे की वैसे लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है कैलकुलेटर की मदद से। log 20.46 लिखा हुआ है तो आपने इनकी वैल्यूज को, ये आपके पास जो वैल्यूज क्वेश्चन log के साथ जो वैल्यूज थी इनको आपने कैलकुलेटर से log की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं log 20.46 है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास आ रहा है 1.3109, तो आपने इसके अंदर लिख देना 7 2 बाहर वैसे का वैसे। आगे क्या आ रहा है हमारे पास log 2.4122 है तो आपने इसका log फाइंड करना है log 2.4122। ठीक है, ये बेटा इसके पास हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 0.3824। तो ये आपने इधर इसकी जगह वैल्यू लिख ली है। नेक्स्ट हमने किसका log फाइंड करना है, log 754.3, इसका log फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया 2.8775, वो आपने इधर ब्रैकेट में लिख दिया। अब इन सबको इकट्ठा सॉल्व किया, तो इकट्ठा सॉल्व कैसे करना बेटा, आप करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.3109 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ गया इकट्ठा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया 0.1267। तो अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना, लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक्स रह गया। अब एंटी लॉग किस तरह लेना बेटा, ये जो आपके पास एंटी लॉग लिखा हुआ आपने शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट और लॉग, ये आपके पास एंटी लॉग लिखा गया। अब आपने क्या करना है 0.1267, बेटा अब इसने का एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आ रहा है 1.338, आगे 7 है तो 7 क्योंकि 5 से बड़ा होता है इसने पिछले वाले में एक ऐड करवा देना है। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या आ गया 1.339। तो ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। ठीक है बेटा, हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट 9.364 मल्टीप्लाई बाय 2 1.64 ओवर में क्या है 3.21। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, लेट करना है कि ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है।
फिर लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिखना है। इधर से लेफ्ट साइड में हमारे पास x है तो क्या बन जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग, और जो आपके पास क्वेश्चन है सारा उसको आपने क्या कर देना है एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। ये जो 3 है आपके पास साइड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसकी जो होल पावर है वैल्यू की वो 1/3 है। यहाँ से आ गया log x इज इक्वल टू log 9.364, ये इसकी वैल्यू लिखी और ऊपर क्या आ रहा है 1/3 प्लस ये मल्टीप्लाई है तो सेंटर में क्या लगेगा प्लस लगेगा, प्लस लिखने के बाद log 21.64 वैसे क्या वैसे ही, ये ओवर में है फ्रैक्शन में है तो इसकी जगह क्या लग जाएगा माइनस log 3.21। नेक्स्ट बेटा आपके पास गौर करें तो आपके पास एक लॉग का रूल है। लॉग का क्या रूल है कि अगर कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर है या पावर है, कुछ भी कोई भी पावर है तो वो पावर की इधर आ जाती है बैक साइड पे आ जाती है, तो पावर को बैक साइड पे लिख लिया, बाकी वैल्यू को वैसे के वैसे लिख देते हैं। सेम एज इट आपने इसकी जो पावर है इसको आपने बैक साइड पे लिख देना है। आगे क्या बन गया log 9.364, ये लॉग की वैल्यू लिख ली तो आगे जो अगली तो दोनों वैल्यू है उसको भी एक दफा वैसे के वैसे लिख देना है। नेक्स्ट बेटा आपने इसकी वैल्यूज को फाइंड करना होता है, तो वैल्यूज को आप किस तरह फाइंड करते हैं, आपने क्या करना है log लिखना है और log के बाद क्या लिखना है 9.364। तो बेटा इसकी वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास क्या आ गया 0.97146। तो अब आपके पास जो इधर साइड पे पीछे 1/3 है, इसका मतलब है कि जो log का आंसर आएगा आपने क्या करना है उसको 3 पे डिवाइड करवाना है। तो 3 पे जब डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, तो आपके पास आ जाएगा 0.3238। तो वो बेटा हमने इधर लिख देना, ठीक है। पहले इसकी log की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा log 21.64, ठीक है। तो ये लिखा हमारे पास क्या वैल्यू आई है 1.3352। आगे बेटा जो पांचवा नंबर है वो आपके पास 5 है, जो 5 जो राउंड ऑफ हो गया इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि पांचवा नंबर 5 है। 5 या 5 से कोई बड़ा नंबर हो तो पिछले वाले में 1 ऐड करके उधर तक आंसर को लिख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं अगला क्वेश्चन अगला पार्ट। तो हमारे पास क्या आ गया 1.335, इधर 2 था तो अगले में क्योंकि 5 है 5 में पिछले में एक ऐड करवाया तो हमारे पास 2 की जगह 3 आ गया। नेक्स्ट बेटा आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है log 3.21। बेटा इसकी वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास आ रहा है 0.5065, ठीक है। तो ये आपने इधर इसकी वैल्यू लिख दी। अब इन सब वैल्यूज को इकट्ठा आपने सॉल्व करना, लिखना है 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। तो बेटा सब इकट्ठा लिखेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 1.1526। तो अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू आ गई log x की, अब आपने क्या करना है एंटी लॉग लेना है, दोनों तरफ लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग log से कैंसिल तो सिर्फ क्या रह गया x रह जाएगा हमारे पास। दूसरी तरफ क्या आ रहा है एंटी लॉग फाइंड करना है, तो बेटा एंटी लॉग लिखने के बाद ये जो आंसर आया था उसको आपने ब्रैकेट में लिख देना है। अब आपने इसका क्या करना है एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग किस तरह लेंगे बेटा, लिखेंगे शिफ्ट के बाद लॉग प्रेस करेंगे और आपके पास जिसका एंटी लॉग लेना है उसकी वैल्यू लिखेंगे। क्या वैल्यू हमारे पास 1.1526। इसका जब एंटी लॉग प्रेस किया तो हमारे पास बेटा आ रहा है 14.210 समथिंग आगे नंबर आ रहा है, तो आपने यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है 14.21। तो ये बेटा हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है इसका ये आंसर निकल आया, ठीक है। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।